पूरे देश में चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है और देश भर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अब मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं और अब चंद्र ग्रहण के बाद कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड में भी कपाट बंद हो गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसा असर चंद्र ग्रहण का देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ मंदिर के भी कपाट बंद हो गए हैं और अब 9 घंटे बाद यानी कि सूतक काल के 9 घंटे बाद ही जो कपाट है वो खोले जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए हरिद्वार के मंदिरों की और बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सूतक काल के शुरू होते ही कपाट बंद हो गए हैं और अब बाहर से ही जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। इंतजार है मंदिर के कपाट खुलने का। 9 घंटे का समय है और उसके बाद जो कपाट है वो एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सूतक काल में माना जाता है कि दर्शन नहीं करने चाहिए और बाहर रहकर ही जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से इस ग्रहण को हटने की मांग कर रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया गया और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की रिपोर्ट। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हूं और आप देखिए कि जो यहाँ श्री श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ मंदिर है वहाँ पर देखिए जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर उसके मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर वहाँ जो कपड़ा है वो कपड़े से मूर्ति को ढक दिया गया है। अब जब ग्रहण खत्म होगा और उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर से जो मूर्ति से कपड़ा है वो हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो मंदिर के कपाट हैं वो यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। ग्रहण काल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो मुड़ा हुआ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये देखिए चारों तरफ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखिए कि किस तरीके से जो आस्था का कुंभ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो यहाँ स्नान करके यहाँ से लौट रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो श्रद्धालु यहाँ अभी स्नान करने आए हैं उनसे भी। बाबूजी कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। अच्छा, स्नान कर लिया? स्नान कर लिया सर। अच्छा, क्योंकि आज ग्रहण काल भी शुरू है तो इसलिए पहले ही कर लिया? हाँ, नहीं जैसे पहले किया है ग्रहण। अच्छा, हाँ, बहुत बिजनौर से आए नगीना से। अच्छा, बिजनौर नगीना। हाँ जी। आप कहाँ से आए भैया? मुजफ्फरनगर से। स्नान कर लिया? हाँ जी। अच्छा, सूतक काल लग गया उससे पहले ही स्नान कर लिया? उससे पहले कर लिया था। उससे पहले कर लिया था, एक बार और करेंगे अभी। अच्छा, अभी और करेंगे? हाँ जी। इसी अच्छा, अभी रुके रहेंगे? जी रुके रहेंगे, यहाँ आनंद लेंगे, हरिद्वार का आनंद लेंगे। नगीना बिजनेस बलराज सिंह आए हैं बिजनौर से। हाँ सर, स्नान हो गया सर। लेकिन अभी रुकेंगे? हाँ, शाम के 7 बजे तक। अच्छा, उसके बाद जब ग्रहण काल खत्म होगा उसके बाद स्नान? फिर स्नान करके फिर जाएंगे वापसी। कुछ और भी श्रद्धालु उनसे भी बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए? मिलक से। मिलक से। अच्छा, मिलक से आए? जी सर। तो स्नान हो गया? जी सर, हो गया। तो अभी रुकेंगे या रुकेंगे कुछ? आपने कर लिया? हाँ जी। अच्छा, बच्चे को भी लेकर आए? हाँ जी। और चलिए कैसी तस्वीर फिलहाल हरिद्वार में है चंद्र ग्रहण को लेकर और तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त सनुज शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। उनसे ही जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। सनुज, एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और भारी संख्या में जो सैलाब है श्रद्धालुओं का वो इस वक्त धर्म नगरी में देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण भी है। क्या लोगों का कहना है और क्या तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए चंद्र ग्रहण को लेकर चूंकि सूतक काल तो प्रारंभ हो गया और ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं तो मंदिरों में जो पूजा अर्चना है वो तो नहीं हो रही है, लेकिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सुबह से लेकर अभी तक आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा भी है आज और एक बड़ी पूर्णिमा के तौर पर उसकी गिनती होती है कि उसका अपना एक अलग महत्व है। लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान भी यहाँ पर करते हैं। और देखिए पूरे घाट पर ये हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं। देखिए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखिए पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर जो बेहतर हैं वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बेहतर की गई है। लेकिन ये रात से ही जो श्रद्धालु है वो आने शुरू हो गए थे और सुबह यहाँ पर चूंकि जब
ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ पर गंगा स्नान करना शुरू कर दिया गया था। किस तरह की तैयारियां हैं, अब तक कितने लाख लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर चुके हैं, यही हम बात कर लेते हैं। श्री गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप झा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों की तरफ से? देखिए, यहाँ की व्यवस्था तो श्री गंगा जी अपने आप करती है, हम सब तो सेवक हैं। परंतु आज जो कार्तिक मास की पूर्णमासी का स्नान, चूँकि आज 2 पर्व पड़ रहे हैं, एक पूर्णमासी और आज चंद्र ग्रहण भी है। अभी तक लगभग 10 लाख से अधिक आदमियों ने स्नान श्री गंगा जी में सुबह 4 बजे से कर चुके हैं और चूँकि शाम को 5:28 से 6:19 तक चंद्र ग्रहण है, उस पर स्नान करने के लिए भी ऐसी आशा है कि इतना ही आदमी स्नान आज शाम को चंद्र ग्रहण पर भी करेगा। कुछ किस समय होगी? कुछ बातों का मैं विशेष आपके चैनल माध्यम के निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रमुख लगभग 1 घंटे का काल है वो चंद्र ग्रहण का, उस समय जिस व्यक्ति का जो भी इष्ट देव हो वो उस स्थल पर बैठ कर के अपने उस देवताओं का पूजन 1 घंटे निरंतर बैठकर अवश्य करे। इसमें ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप किस देवता का करें, आप जिस देवताओं को ज़्यादा मानते हो उस देवता का पूजन उस रोज विशेष रूप से करना चाहिए और भगवान चंद्रमा के लिए विशेष निवेदन प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि आपने जो इष्ट देव हैं उनका जो ध्यान है और उनकी जो पूजा है वो कर सकते हैं। मूर्ति पूजा यानी मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो नहीं होती, चूंकि सूतक काल चल रहा है। कुछ और जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं। मतलब सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। अच्छा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और सूतक काल उसको लेकर लग गया, तो क्या आपके मन में? मेरे मन में कुछ नहीं है, यहाँ पर आए हैं स्नान करने और जो ऐसे इन्होंने बताया सारी बात वही है, इस पे अमल करेंगे। इतना मुझे पता नहीं है। चंद्र ग्रहण तो है ही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो आस्था का सैलाब है वो भी हरिद्वार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरों दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।